कि कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है कि गोगी भट्ट साहब कल गिरफ्तार हो गए। इंशाल्लाह ताला मेरे पास बड़ा कुछ है, लेकिन यार वो इंतशार और इस चीज के सिमरे में आएगा। मैं वो चीजें वक्त आने पर जो है मंजरे आम पर लाऊंगा। अच्छा सर, आपसे एक और चीज पूछूं कि तीफी भट्ट साहब ने आपको कुछ वीडियोस भेजी हैं, तो आप उनको क्यों नहीं शाया कर रहे? लोग कहते हैं साफी बना फिरता है और मैं लानत भेजता हूँ उन साफियों पे जो अनारकी और आतंक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौरी चर्चा टीवी से अदनान खान। नाज़रीन, वंस अगेन आज हम एक दफा फिर शाहिद चौधरी साहब के पास हाजिर हुए। क्यों हाजिर हुए ये तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है कि गोगी भट्ट साहब कल गिरफ्तार हो गए। तो हमने चाहा क्यों ना शाहिद चौधरी साहब के पास चलें और उनका मौक़िफ़ लें कि क्या आया ये बात सच है, क्योंकि शाहिद चौधरी साहब के राय के मुताबिक आपको पता है जो भी बात होती है, जो भी प्रेडिक्शन होती है वो 110% होती है। तो आइन शाहिद चौधरी साहब का मौक़िफ़ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, आप ठीक हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपके पास बहुत ज़्यादा रश लगा होता, फिर भी आपने मुझे टाइम दिया। कोई ऐसा इशू नहीं। सर बताएं कि ये आया कि ये बात सच है कि गोगी भट्ट साहब गिरफ्तार हो गए हैं? पता है अदनान, मेरे प्रोग्राम अभी चैनल पे क्यों नहीं लगा जी। मैंने अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की जी। और मैंने इस पे प्रोग्राम किया ही नहीं जी। मैंने किसी को नहीं कहा कि वो पकड़ा गया अपने चैनल पे। जी। अदनान, पता है क्या होता है, मेरे फोरम के ऊपर जो है ना लोग जो मुझे देखते हैं ना मेरी फैमिली बन चुके हुए हैं जी। और मैं चूंकि मैंने एक चीज बतानी है तो मैं तो गलत नहीं बताऊंगा जी, बिल्कुल। आप चूंकि बाहर वो आतंक फैला हुआ, इंतशार फैला हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं आपने फैलाया है और भाई मैंने कब फैलाया? आप लोग आ जाते हैं पूछते हैं क्या हुआ। अभी मैंने उनके जितने भी वो जो कैबिनेट किचन कैबिनेट के जो फ्रेंड्स हैं मैंने उनसे कॉलें की हैं, मैंने किसी से ही नहीं पूछा वो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए। अगर ऐसी बात हो तो वो मुझे खुद बता देते जी। कोई बंदा भी इस बात की तस्दीक नहीं कर रहा। अभी सुबह मैंने पुलिस अफसर को फोन किया है, मैंने इसको कहा मोहतरम सर मैं आपसे जो है ना जो खबर कल की चल रही है, गर्दिश कर रही है जी, उसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे पता है कि व्हाट्सएप ट्रेस हो रहे हैं, रिकॉर्डिंगें जो है वो जो है चेक की जा रही हैं। आप ना मैं आपको वो जो कल मैंने जो एक प्रेडिक्शन किया या मुझसे जो लोगों ने मौक़िफ़ लिया है, मैं आपसे ये पूछूंगा अगर तो वो खबर सच्ची है तो आपने कह देना जिंदाबाद पाकिस्तान, मैं कहूंगा जिंदाबाद, आपने कह देना मैं समझ जाऊंगा। अच्छा। मैंने अब उस पुलिस ऑफिसर को कहा, मैंने कहा जी पाकिस्तान वो कैसे कर रहे हैं अब इसका मैं क्या मतलब लूँ? मेरी बात समझ गए? बिल्कुल। अभी मेरे चैनल पे ये नहीं चली, मैं तब लगाऊंगा जब मैं उनकी कोई जिस तरह एहसन शाह की टिंड वाली फोटो मेरे आता है तो मैंने अपने चैनल पे लगाई थी। हालांकि उससे पहले मैंने प्रोग्राम्स कर दिए थे, लोग नहीं मान रहे, टिंड निकली कि नहीं, उसको बड़े बड़े पुलिस अफसरान को कहना पड़ेगा नाइया कैसी अफसर तो ये चीज होती है। मैं अभी अपने चैनल पे चूंकि नहीं लगाई तो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। जो ही कंफर्म हो तो मेरे चैनल पे जब चल गई तो फिर डेड लॉक है, फिर तो वो बॉम्बे वाले भी समझने बात है। अभी इसमें है 1% डाउट, बाकी 99.9% कंफर्म खबर है। सर जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें डाउट है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि 99% कंफर्म है, 99.9%। अच्छा हाँ जी। तो ये मतलब इसमें अभी कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। मेरे चैनल पे क्यों नहीं लगी? मेरे शाहिद चौधरी ऑफिशियल पे जब लग जाएगी फिर तो अफवाह तो नहीं है ना, फिर तो मैं एक इतने जिम्मेदार अदारे को जो है उसको मैं उसका ऑनर हूँ, तो फिर तो मेरे कंधों पे बोझ बढ़ गया ना। अभी तो आप लोग मौक़िफ़ लेने आते हो, मैं मिला जुला रहते मैं आपको बता दूं, उसमें जो है ना वैसी मेरी बातें जो है दुरुस्त होती है। मेरी मैं साफी नहीं हूँ ना, जिसे मैं साफी बन जाऊंगा मैं अनारकी भी फैलाऊंगा, इंतशार भी फैलाऊंगा। आप ये दुआ किया करें अल्लाह ताला मुझे साफी ना बनाए। मेरे मुंह की बात छीन लिया। मैं तो बनना मैं लाइक, लोग कहते हैं साफी बना फिरता है और मैं लानत भेजता हूँ उन साफियों पे जो अनारकी और आतंक फैलाते हैं। सारे अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं और ये दुनिया का वाहिद शोबा है। कल एक बड़ा बंदा उसे अपनी तशरीफ और अपनी डिग्गी को ऐसे उठा के ना पीछे से क्या उसे क्या देखे जी यूट्यूबर बन जाते हैं, फलां बन जाते हैं, इनकी कोई क्वालिफिकेशन हो गया तो अंडर मैट्रिक हो। और ये जो है ना वाहद एक पेशा है सहाफत। ये तुम्हें मैं मिस्टर एनक लगा के जो आप कल लगे हुए थे ना, बड़े बड़े वकला को पास बिठा के उनका ले रहे हो मौक़िफ़, वो तो ला की बात करेंगे आपसे, मेरे से करो बात। आपको मैं बताता हूँ, अगर आपके पास अपनी की हुई बात का प्रूफ मौजूद है और आप अपनी बात को पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है। मेरी बात याद रखना, ये वाहिद शोबा है सहाफत का। तुम्हारे पास कोई लाइसेंस है? बड़ी तुम बातें कर रहे थे कि जी मैं किसी बड़े अच्छे चैनल का तुमने माइक पकड़ा होता है और तुम कह देते हो तुम्हें पता ही नहीं है कि सहाफत होती क्या है। और सहाफत वाहिद एक कारोबार है, कोई भी कर सकता है। इसके लिए मुझे बताओ अगर तुम्हारे पास कोई लाइसेंस है तो मैं अंडर मैट्रिक हूँ, जाओ जाकर बताओ बता रहा हूँ ये बंदा बोलता है। मैं तेरे से बेहतर बोलता हूँ और अच्छे तरीके से बात जो है ना लोगों से करनी जानता हूँ। सर अच्छा सर, आपसे एक और चीज पूछूं कि तीफी भट्ट साहब ने आपको कुछ वीडियोस भेजी हैं, तो आप उनको क्यों नहीं शाया कर रहे?
यार मुझे उन्होंने वीडियोस क्या भेजनी है, मेरे साथ उनका वैसे ही कांटेक्ट है। अच्छा। और मैं क्राइम एनालिस्ट हूँ, आप लोग मुझे खुद ही मेरा तारुफ करवाते हैं। बिल्कुल ऐसी है सर। तो कहाँ का फिर मैं एनालिस्ट हूँ अगर मैं आपसे आगे ना चलूँ तो? जी। मैं मेरे पास जितने भी यहाँ से मुसीबती लोग भागे हुए हैं, जो मुल्क को छोड़ के चले गए हैं, सिर्फ अदम कानून के तहफ़्फ़ुज़ से जो तहफ़्फ़ुज़ात उनको है ना, उनको मद्देनजर रखते हुए उनको मुल्क छोड़ना पड़ गया। और आप देखिए 40,000 पासपोर्ट एक दिन में बन रहा है पाकिस्तान में। लोग क्या करना चाह रहे हैं, लोग छोड़ना चाह रहे हैं। तो वो लोग मुकदमात को फेस नहीं कर सके, वो पाकिस्तानी कानून को जानते हैं और बैरून मुल्क का मेरे साथ वो सारी राब्ते में है। अब किसी का भी नाम लो ना, मैं आपको अभी अपने फोन में नंबर दिखा देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो फोन करे तो मैं रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दूं। मैं लानत मारता हूँ ऐसे काम के ऊपर ना। कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल बातें मेरी हो रही हैं। ख्वाजा तारीफ गुलशन और ये जो है तीफी भट्ट साहब जिनको दुनिया जानती है, वो एक ब्रांड है। मेरे कैसर भट्ट से मुलाकात होती है, फोन पे टेलीफोनिक राब्ता होता है, मेरा मसहब से कांटेक्ट होता है। तो अब ये तो नहीं कि उनसे मैं कोई भी बात करूँ, मुझे भाई अंकल या दोस्त समझ के बात करें तो मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसी जो है ना वो जो है वो जो होती है 2 नंबर बातें और प्लांटेड से मुझे मामला मैं नहीं करता हूँ ना। तो इंशाल्लाह ताला मेरे पास बड़ा कुछ है, लेकिन यार वो इंतशार और इस चीज के जिम्मे में आएगा। मैं वो चीजें वक्त आने पर जो है मंजर-ए-आम पर लाऊंगा और उनमें से वही चीजें लाऊंगा जो पब्लिक के लिए बड़ी जरूरी है जानना। सही। इंतशार अनार की या जो है ना, देखना माचिस तीली के ऊपर इतना सा मसाला लगा होता है, आप उसको ऐसे करें पूरा जंगल जला दे। तो मेरे मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज मेरे चैनल पे चली हुई इतनी सी बात जंगल में आग की तरह फैल जानी है। वो जो है ना शहर को जो है ना अफरा तफरी की तरफ जो है ना धकेल देगी, अंडरवर्ल्ड जो मुतहरक हो जाएगा। वो ऐसे मैं नहीं वो काम करूंगा। मेरे पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है, बहुत बड़े अफराद का बहुत कुछ पड़ा हुआ है। अच्छा। लेकिन मेरे पास अमानत है और मैं अमानत में खयानत करने वाला बंदा नहीं। बहुत अच्छी बात। सर मुझे ये बताएं कि सुलह की तरफ आप बात को लेके आ रहे हैं, आया कि फतेह के जो बयान है वो कब तक आपको होते हुए नजर आ रहे हैं? ये मैं आपको बताता हूँ। सुलह की तरफ तो जो है ना अभी पेशरफ्त आप इसे कह सकते हैं। आज तारीख है 10 सितंबर है। 20 सितंबर से पहले जो है ना अमीर फतेह के बयान गोगी भट्ट वो जो है ख्वाजा तारीफ गुलशन साहब वो अपने भांजों को कह के दिलवा देंगे। अच्छा। क्योंकि उन्होंने जो है ना मुझे इतनी जबरदस्त बात की है। उन्होंने कहा है, और ये देखें मैं ऑन एयर आपको बताने लगा हूँ, इसमें झूठ तो नहीं हो सकता, वरना तीफी भट्ट साहब ने जूती उतार के मुझे मारना शुरू कर देना, वो गालियां निकालेंगे बदतमीजी। मैं तो वो कभी नहीं करूंगा, मैं तो उनके मिजाज से हटके करूंगा नहीं बात। उन्होंने मुझे कहा शाहिद भाई अगर ये शूटर्स और ये जो पकड़े गए हैं जो हैंडलर्स वगैरह पीछे हैं, अगर इनमें कैसर भट्ट का और फतेह का नाम नहीं ना वो लेते तो फिर मैं आपसे बात कर लूंगा। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर फतेह का कोई जिक्र ना हुआ तो अगले ही दिन मैं अपने भांजे को कह दूंगा इंशाअल्लाह ताला वो काम करके दिखाऊंगा जो तारीख में लिखा जाएगा। अब इसका मतलब यही है ना कि वो कर देंगे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अभी। वो अपने इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ने पकड़े हुए हैं बंदे, ये जो मुच्छों वाला पकड़ा गया जिसकी सीसीटीवी पब्लिक को दिखा दिएगा, इसको जो है ना वो भी मिर्चे लगा के ना तो पेंसिल जो है उसको इन आउट का सिलसिला जारी है। तो वो उसकी तफ्तीश की आखिरी स्टेज है, उसकी तशरीफ का होल बड़ा कर दिया गया। वो से निकाल लेंगे सच। अभी इसको जब मंजर-ए-आम पे लेकर आएंगे अफसरान, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हालात सामने रखेंगे तो उसी दिन जो है ना आप ये समझ लें, बड़ी आई होप, मुझे बड़ी उम्मीद है, नेक काम कर रहा हूँ, बड़ी जो है जान फशानी के साथ कर रहा हूँ, दिलेरी का मुजाहरा कर रहा हूँ। अदारों को जो है ना वो भी एक साइड पे रखकर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ना बोलें, अगर मैं थोड़ा सा कानून से तजावुज भी कर जाता ना तो मुझे इस वक्त इग्नोर करें। एक बहुत अच्छा अमल है, रिलीफ दे दें। और नहीं रिलीफ क्या दे दें, हमारे अदारे इतने परेशान हो गए हैं।